आज के रॉ की शुरुआत किंग ऑफ किंग ट्रिपल एच करते हैं। वो आके रिसेंट में WWE सेल के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि WWE कहीं नहीं जाने वाली है। WWE पहले से ज़्यादा और भी स्ट्रांग हो चुकी है। अब ट्रिपल एच इन्वाइट करते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। उनकी एंट्री होती है। उनके साथ स्टेज पर पॉल हेमन, सोलो सिकोआ भी होते हैं। रोमन रेंस को जबरदस्त बूज फैंस की साइड से मिला। स्टेज पर रोमन रेंस और ट्रिपल एच एक दूसरे को हक करते हुए दिखाई दिए। अब रिंग में आके रोमन रेंस कहते हैं एक्नॉलेज मी। तभी यहाँ कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ किस बारे में बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैंने सोचा था कि आज मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के तौर पर रिंग में खड़ा हूँगा। कॉडी रूड्स मानते हैं कि रोमन रेंस कल रात बेहतर था। अब कॉडी रूड्स रीमैच की डिमांड कर देते हैं और कहते हैं कि आज की रात ही ये मैच हो जाए, बट पॉल हेमन रोमन रेंस के बिहाफ पे मना कर देते हैं। काफ़ी देर बातचीत के बाद पॉल हेमन आज की रात टैग टीम मैच के लिए हाँ कर देते हैं। रोमन रेंस और सोलो सिकोआ वर्सेस कॉडी रूड्स, और कॉडी रूड्स जिसको पार्टनर चुने, बट पॉल हेमन उनके पार्टनर के लिए एक शर्त जोड़ देते हैं कि जो भी कॉडी रूड्स के साथ होगा उसे वर्ल्ड टाइटल फ्यूचर में मैच नहीं मिलेगा। तभी बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंटर होते हैं। ब्रॉक लेसनर आगे कॉडी रूड्स के साथ हाथ मिलाते हैं, हग करते हैं और फिर आज की रात ये मैच ऑफिशियल हो जाता है और ये ऑफिशियल हो जाता है कि कॉडी रूड्स ही ब्रॉक लेसनर के पार्टनर होंगे। इसके बाद ओमास वर्सेस अलायस के बीच हमें एक मैच दिखा, जिस मैच में ओमास अलायस को मसल के रख देते हैं और मैच जीत लेते हैं। अब बैक स्टेज ऊसोस रोमन रेंस के लॉकर रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एंटर होने ही वाले थे, तभी पॉल हेमन उनको रोक देते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ बाहर हैं। फिर पॉल हेमन कहते हैं कि मैं रोमन रेंस को बता दूंगा कि तुम दोनों आए थे। लेकिन जैसे ही ऊसोस चले गए, पॉल हेमन को कहते सुना गया कि मैंने इसका ख्याल रखा, जबकि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ अंदर लॉकर रूम में ही मौजूद थे। मतलब कि पॉल हेमन कुछ तो पका रहे हैं ब्लड लाइन की एब्सेंस में। अब कैथी कैली बैड बनी का इंटरव्यू लेती है, जो कि रिंग के पास ही क्राउड में बैठे हुए दिखाई दिए। बैड बनी कहते हैं कि मैं बैकलैश के लिए WWE को प्यूर्टो रिको में लाने के लिए काफी ज्यादा खुश हूं। अब रे मिस्टीरियो का म्यूजिक बजा और वो आके बैड बनी को गले लगाते हैं और रिंग में एंटर होते हैं। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि काफी इमोशनल रहा रेसलमेनिया, हॉल ऑफ फेम में आना सब आप लोगों की वजह से है। वो फिर यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं और बैड बनी को भी धन्यवाद करते हैं। तभी यहाँ ऑस्टिन थ्योरी एंटर होते हैं। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि मैं टॉप पे हूँ, मैंने जॉन सीना को हराया जिसे पार्ट टाइमर कहते हैं। रिंग में रेफरी है, क्यों ना एक मैच हो जाए। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। दोनों ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में, बट एंड में रे मिस्टीरियो 619 के लिए जाते हैं। डोमिनिक एप्रिन पे रे मिस्टीरियो को इंटरप्ट करता है और थ्योरी इस मैच को फायदा उठा के जीत लेते हैं। मैच के बाद डोमिनिक रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देता है। डैमियन भी होते हैं साथ में। डोमिनिक अब रिंग साइड बैड बनी से बकबक करने लग जाता है स्पेनिश में कुछ। बैड बनी देते हैं घुमा के एक पंच। डैमियन आके अब बनी को रिंग साइड एरिया में डालते हैं। बैड बनी फिर से जेब कतरे को एक पंच जड़ देते हैं। डैमियन अब गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो पास्ट में पार्टनर रह चुके हैं। बैड बनी को वो अनाउंस टेबल पे चॉक स्लिम दे देते हैं। इसके बाद भी डोमिनिक रे मिस्टीरियो पर अटैक करता हुआ देखा गया। अब सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस अपने न्यू टाइटल्स के साथ एंटर होते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं तुम्हें पता है हम डिजर्व करते हैं और तुम लोग भी ये डिजर्व करते हो। ये बहुत ही पागलपन भरा साल रहा है पिछले साल नॉक्सविल के साथ जो कुछ रेसलमेनिया में हुआ, उसके बाद सीधे लॉस एंजलिस के मेन इवेंट में। ये मौका मुझे मिला नहीं, आगे बढ़ाना होगा। इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता अगर आप नहीं होते। पर चलिए बहुत बात हो गई, लॉस एंजलिस को सेलिब्रेट करना पसंद है। केविन ओवेंस कहते हैं हाँ वाकई अच्छी बात कही है तुमने, लेकिन हम दोनों के सेलिब्रेशन थोड़े अलग होते हैं। मेरे लिए सेलिब्रेशन का मतलब होता है एक अच्छी फाइट लड़ना, उसे मैं जश्न मानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं लॉकर रूम में, तो कौन है किसमें है हिम्मत, तो आओ रिंग में हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं टाइटल्स के लिए, आ जाओ जश्न मनाने हमारे साथ। तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहते हैं देखो कौन आया है, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहते हैं क्या शानदार दिन है लॉस एंजलिस में, तो क्या कहते हो सैमी, ये जो जाम है जैसे ये जनता कहती है कि तुम डिजर्व करते हो, हक बनता है इनका या नहीं। बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन हम भी जीत के आए हैं रेसलमेनिया में। तुमने देखा वो लड़का ब्रॉन स्ट्रोमैन तक उड़ के गया, हम अपना लेवल बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्यों ना आज एक मैच हो जाए। मैं उठा इस पल के लिए अपने पार्टनर के साथ, चैलेंज हो चुका है अब इन दोनों टीम के बीच में। इसके ठीक बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के बीच मैच दिखा। सैमी ज़ेन और डॉकिंस मैच शुरू करते हैं। अच्छी शुरुआत हुई मैच की। फॉर्ड और केविन ओवेंस भी एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई दिए। कुछ अच्छे मूव्स भी इन दोनों टीम के बीच दिखे। अब केविन ओवेंस आते हैं, फॉर्ड पे कैनन बॉल स्वांटन बम लगाते हैं। फॉर्ड अब शानदार डैम मारते हैं और रिंग में केविन ओवेंस फॉर्ड को स्टिनर और सैमी ज़ेन हेलोवा किक देके मैच जीत लेते हैं और टाइटल रिटेन कर लेते हैं।
अब बैक स्टेज हमें कैथी गैली के साथ सेथ रॉलिंस दिखाई दी है। कैथी गैली पूछती हैं तो सेथ रॉलिंस तुमने लोगन पॉल को हराया स्टॉर्म के साथ। सेथ रॉलिंस कहते हैं कैथी गैली मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, रेसलमेनिया वीक में क्या बेहतरीन है, और अब हम आ गए रॉ आफ्टर मेनिया। जो स्टॉम्प मैंने उससे मारा और फिर जो मिला वो डिजर्विंग था। कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ तो मिसिंग है आज की रात में। 1 मिनट पार्टी तो यहाँ नहीं हो रही है, पार्टी होने वाली है रिंग में। अब सेथ रॉलिंस अपने थीम म्यूजिक पर एंट्री लेते हैं, रिंग में आते हैं, क्राउड उनका गाना गुनगुनाता है, वो बिना कुछ बोले वहाँ से फिर चले जाते हैं। अब बैक स्टेज बॉबी लैशली दिखाई दी है। इंटरव्यू उनसे पूछती है तो बॉबी कुछ टाइम पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आंद्रे द जायंट जीता। बॉबी लैशली कहते हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे अंदर बहुत झुल्लाहट है, मैं रेसलमेनिया क्राउड के सामने नहीं लड़ पाया। तभी वहाँ ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं। वो कहते हैं अंकल बॉबी तू मुझे बहुत कुछ सिखाता है, मैं तेरा स्टूडेंट बन सकता हूँ, तूने मुझे हराया आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल में, ये स्टूडेंट अपने टीचर को पढ़ा सकता है। बॉबी कहते हैं लड़ना चाहता है। ब्रॉन्सन रीड कहते हैं हाँ, तो बॉबी लैशली कहते हैं आज नहीं फिर कभी। अब अली यहाँ आ जाते हैं। अली कहते हैं कितनों को मना करेगा भाई, बॉबी मैं केवल तेरी हेल्प कर रहा हूँ, तू अपनी सोच में बदलाव कर, पॉजिटिव सोच, तुझे कभी भी मना नहीं करना चाहिए। अब बॉबी लैशली कहते हैं क्यों ना किसी को रिंग साइड ले जाके उसकी पिटाई करी जाए, क्यों ना तुझे ही मैं ले जाऊं। बॉबी लैशली अली पर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं और मारते हुए रिंग में लाते हैं। रेफरी आ जाता है और दोनों के बीच मैच ऑफिशियल होता है। अली बॉबी को शुरुआत में काफी चकमे देते हैं। बॉबी लैशली अली पे हर्ट लॉक लगा के मैच जीत ले जाते हैं। बैक स्टेज रोमन रेंस पॉल हेमन सोलो सिकोवा दिखाई दिए। रोमन रेंस कहते हैं वाइज मैन। पॉल हेमन कहते हैं हाँ मेरे ट्राइबल चीफ, मेरे कजिन्स कहाँ हैं। पॉल हेमन कहते हैं वो जेट पे पहुंच गए हैं। रोमन रेंस कहते हैं क्या तुम्हें पता था ब्रॉक रहेगा वहाँ। पॉल हेमन कहते हैं नहीं, रेसलमेनिया का अगला दिन है, ऐसे पल पे ब्रॉक लेसनर 6 से 9 महीने के लिए ब्रेक लेता है, मैंने उससे रेस्क्यू करा। रोमन रेंस कहते हैं तो फिर कैसे हुआ ये, ट्राइबल चीफ समर स्लैम में आखिरी मैच था, ये ब्रॉक लेसनर को कभी भी आपके खिलाफ टाइटल मैच नहीं मिलेगा, किसी को नहीं पता था कि वो आएगा। अब रोमन रेंस कहते हैं ब्रॉक लेसनर को खत्म कर दूंगा, फिर कॉडी को मसल दूंगा और टैग सोलो को दूंगा, फिर सोलो आएगा, दिखा दो कॉडी को कि तुम तैयार हो। अब हमें बियांका ब्लेयर दिखाई दी। वो बोलती हैं मैं स्टिल रॉ वुमेन्स चैंपियन हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं तब तक EST नहीं हूँ जब तक मैं बेस्ट को रिंग में फेस नहीं कर लेती। आज का बेस्ट सुपरस्टार में से एक है, उसकी तारीफ करनी होगी, उसने पुश करा और मैं बनी टफ। मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि मैंने कर दिखाया। तभी यहाँ पे न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ले की एंट्री होती है। वो आगे कहती हैं EST काफ़ी नसीब वाली है WWE में, क्योंकि जब मैं रॉयल रंबल जीती थी मैंने शार्लेट फ्लेयर को चैलेंज करा, तुझे नहीं, पर मैं वादा करती हूँ कि हम लड़ेंगे और मैं तुझे वैसे ही मारूंगी जैसे कि मैंने शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया में धोया। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि एक मिनट, मैं लकी हूँ, मैं लकी EST हूँ क्योंकि तुमने फैसला लिया, तुमने मुझे नहीं चूज करा। देखो रेहा, तुमने एक रीज़न की वजह से मुझे नहीं चुना था। एक दिन जब तुम तैयार होगी हम सच में देख लेंगे एक दूसरे को, हम दोनों में से बेस्ट कौन है। रेहा अब रैंप पे थी, तभी मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज की एंट्री होती है। कुछ सेकंड के लिए रकील रॉड्रिगेज और रेहा रिप्ले एक दूसरे को कन्फ्रंट भी करती हैं। अब हमें मॉर्गन रकील रॉड्रिगेज वर्सेस डकोटा काई स्काई के बीच एक मैच दिखा। जो जीतेगा वो वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस को फेस करेगा नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड में। रकील रॉड्रिगेज और डकोटा काई मैच की शुरुआत करती हैं। मॉर्गन अब डकोटा और स्काई को खर्चा पानी देती हैं। रकील रॉड्रिगेज ने अपनी पावर दिखाई और एंड में मैच रकील रॉड्रिगेज और मॉर्गन ने जीत लिया। अब हमें द मिज दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं कि आपने एंजॉय करा रेसलमेनिया को। हाँ मुझे पता है बहुत सारे सरप्राइज थे वहाँ, अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि मिज यहाँ पे कौन से सरप्राइज की बात कर रहे थे। खैर मिज कहते हैं मुझे लगा नाचने गाने आए हैं, बट 3 मैचेस में लड़ना पड़ा मुझे। कोई भी स्टार 3 मैचेस नहीं लड़ा है रेसलमेनिया में। फिर वो गिनाते हैं कि उन्होंने किस किस के खिलाफ मैच लड़ा। वो बोलते हैं शेन मैकमैन को मैंने हराया, वो लंगड़ा चला गया निकल के। स्नूप डॉग ने मेरे पे हाथ छोड़ा, फिर बुड्ढे की तरह उसने रॉक बॉटम देने की कोशिश करी। रेसलमेनिया खत्म हो चुका है और मैं पक चुका हूँ इन सब चीज़ों से। तभी यहाँ ब्रो रिडल की एंट्री होती है। फिसलते फिसलते रिडल यहाँ बसते हैं, चप्पल उड़ चुकी हैं। अब मिस के लिए एक और जबरदस्त सरप्राइज था। मिस काफ़ी शौक खड़े हुए थे। रिडल कहते हैं कि आपने मुझे मिस करा। तभी मिस यहाँ तैयार थे, रिडल पे अटैक कर देते हैं। रिडल भी कुछ मार खा के पलटवार करते हैं और मिस को ब्रो डायरेक्ट लगा के ढेर कर देते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, रोमन रेंस सोलो सिकोवा वर्सेस कॉडी रूड्स ब्रॉक लेसनर के बीच। पॉल हेमन पता नहीं थोड़ा परेशान से दिख रहे थे। बीस्ट अपना बीस्ट है, लास्ट में धमाकेदार एंट्री उन्होंने ली। अब मैच शुरू होता है उससे पहले ही ब्रॉक लेसनर कॉडी रूड्स पर F5 लगा देते हैं। अब लगा ही था मुझे कि कुछ और ही होने वाला और वैसे ही हमें देखने को मिला। वैसे मुझे लग रहा था कि शायद किसी का रिटर्न वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ। ब्रॉक लेसनर का कॉडी रूड्स पर इस सरप्राइज अटैक देखने को मिला। मुझे उम्मीद तो थी कि मैच इनके बीच नहीं होगा, क्योंकि रोमन रेंस, कॉडी रूड्स और ब्रॉक लेसनर
को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं रेसलमेनिया में मैच लड़े हुए। अब जैसे ही ब्रॉक लेसनर अटैक करते हैं, रोमन रेंज और सोलो सिकोआ, पॉल हेमन यहाँ से खिसक लेते हैं। अब ब्रॉक लेसनर 2 बैक टू बैक F5 कॉडी रूट्स को लगाते हैं, फिर सुप्लेक्स वगैरह लगाते हैं, बट पता नहीं क्यों भाई साहब ऐसे उठा के कॉडी रूट्स को रिंग के बाहर डाला। ब्रॉक लेसनर का विकराल रूप, ओल्ड ब्रॉक लेसनर वापस आ चुके हैं। चेयर से कॉडी रूट्स की पीठ में मार मार के ढेर कर देते हैं। काफ़ी हिला देने वाले पलते स्टील स्टेप्स पे भी कॉडी रूट्स में मार पड़ती है और टेबल पे जबरदस्त F5 ब्रॉक लेसनर देते हैं। ऑफिशियल आ चुके थे बट किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ब्रॉक लेसनर को पास जाकर रोक सकें, बस दूर से ही ब्रॉक लेसनर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब रिंग में ब्रॉक लेसनर कॉडी रूट्स को स्टील स्टेप्स पर F5 देते हैं। कॉडी रूट्स की यहाँ जान ही निकाल के रख दी। ब्रॉक लेसनर हाफ रैंप पे आते हैं बट फिर वापस लौटते हैं। अब चेयर उठा लेते हैं और कॉडी रूट्स की पीठ पे दे चेयर बजा देते हैं। ब्रॉक लेसनर चले जाते हैं लेकिन फिर लौटते हैं। ऑफिशियल थोड़ा परेशान होते हैं बट ब्रॉक लेसनर फिर स्टेज पे खड़े होकर मिडिल फिंगर दिखा के चले जाते हैं। जबरदस्त एंडिंग आज रॉ के एपिसोड की देखने को मिली। सबके मन में ये सवाल है कि जो ब्रॉक लेसनर कॉडी रूट्स के साथ टीम अप करते हुए दिखने वाले थे, उन्होंने ही कॉडी रूट्स पर अटैक क्यों कर दिया, वो भी इतना जबरदस्त अटैक। कॉडी रूट्स के फैन शॉक, मायूस। भाई साहब ओल्ड ब्रॉक लेसनर की वापसी हो चुकी है, हील टर्न हो चुका है उनका एक तरह से। ऑफिशियल अटेंड करते हैं, मेडिकल हेल्प वगैरह बुलाई जाती है। आज मेन इवेंट के दौरान पॉल हेमन की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग लग रही थी, चेहरे पर डर, वो एनर्जी नहीं दिखाई दी, वो बार बार पीछे पलट के देख रहे थे। शायद पॉल हेमन कुछ तो पका रहे हैं, वर्ड नहीं है मेन इवेंट में जो देखा उसे डिफाइन करने के। अब आपका क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।